जय हिंद दोस्तों। तो में हम नए क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे 61 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक होंगे, मतलब 61 से लेकर 76 तक होंगे। इसके बाद ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर नंबर कौन होगा, थर्ड चैप्टर होगा। तो अभी तक हमने कितने चैप्टर पूरे कर लिए हैं? ये हमारा दूसरा चैप्टर आज हमारा पूरा हो जाएगा इसी वीडियो के साथ। देखा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर्स में आए थे, तो आपने बहुत ही लाइक सब्सक्राइब शेयर सभी ने किया था बढ़िया से। तो हमारा पिछला वीडियो बहुत ही अच्छा था। तो इसी तरह सारे वीडियो में आप अपना प्यार बरकरार रखिए और बढ़िया से शेयर लाइक करके पढ़ते रहिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे और आपको अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं प्रोवाइड किया जा सके। चलिए इसी के साथ हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपने जो हमारी क्लास है उसका होगा उसको हम शुरुआत करते हैं। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें में लिखा है स्नैप का प्रयोग किस कार्यों के लिए किया जाता है। थोड़ा ये हाथ को हटा के हम और कुछ बनाते हैं। आज हाथ को हटा के उंगली बनाए, ये बनाते हैं, नहीं ये चलो। क्या स्नैप का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? ये जो था हमारा आरआरबी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में 2005 में आया था। ये देखिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वाइंडिंग के तारों को काटने में करते हैं, कि हम माइका शीट को काटने में, कि कठोर इंसुलेशन शीट के को काटने में, उपयुक्त में से सभी। स्नीप जो होता है उसका यूज़ हम कहाँ पे हमें बताना है। जो स्नेप होता है उसका यूज़ हम वाइंडिंग के तारों को काटने में भी करते हैं। स्नेप जो है सब में हम काटने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी है, समझ लो। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। ये जो थोड़ा वीडियो है थोड़ा सा लंबा, लगभग 20 मिनट का बन सकता है, तो आप बने रहिए। लिखा है फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आता है। फोल्डिंग जो जिसे हम फोल्ड कर सकते हैं वो कौन सा औजार इनमें से नहीं आता? ये जो था आरआरबी अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट 2005 में एक पूछा गया था। तो सबसे पहला है सी क्लैप है, कि कोल्ड स्टील है, कि वाइस है, कि उनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, जो फोल्डिंग टूल्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए इसमें जो वाइस जो होता है वो फोल्डिंग नहीं होता। वाइस जो होता है जो आपको अच्छे से पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। जबकि ये सब क्या है, सी कैलम कोल्ड स्टील हुआ है आपका, इन सब का यूज़ जो होता है हम फोल्डिंग के काम में करते हैं। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्या है, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर में x द्वारा अंकित भाग को क्या कहते हैं? ये जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? x द्वारा अंकित भाग को क्या कहते हैं? क्या इसे थिम्बल स्केल बोलते हैं, कि मेल स्केल बोलते हैं, कि फेम बोलते हैं, कि स्पेंडल बोलते हैं? क्या हम इसे बोलते हैं ये आपको बताना है। जो ये x है ना, ये भाग को हम क्या बोलते हैं इसमें, ये आपको बताना है। तो जो ये भाग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उससे हम स्पेंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हम इसे स्पेंडल के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है सामान्य कार्यों में डैश सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइज प्रयोग की जाती है। कितने सेंटीमीटर के जबड़े वाली यूज़ करते हैं ये हमें बताना। क्या हम 10 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, कि 20, कि 15, कि 5? जो सामान्य कार्यों में डैश सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइज का यूज़ किया जाता है, किसका हम यूज़ करते हैं ये हमें बताना है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कितने सेंटीमीटर वाली? 10 सेंटीमीटर वाली बेंच वाइज का यूज़ करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। ओहो भाई ये बताओ, ये भाई बता दो जल्दी से। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन के द्वारा डैश से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ड्रिल मशीन का यूज़ नहीं करना चाहिए कि छेद करने के लिए उसमें? क्या टूल स्टील है, कि प्लास्टिक है, कि लकड़ी है? ये सभी है। किसमें हम प्रयोग नहीं करते हैं?
देखिए ड्रिल मशीन का यूज़ हम कहाँ पे नहीं हमें करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में छिद्र आराम से हो जाता है, और उसके अलावा लकड़ी जो होती है उसमें भी होता है, क्योंकि जो ये जो होता है हमारा टूल स्टील जो होता है उसमें हमें नहीं करना चाहिए। इस वजह से नहीं करना चाहिए क्योंकि जो टूल स्टील होता है वो बहुत ही कठोर होता है, जिससे कि उसके जो बिट होती है आगे जो घूमती है, जो छेद करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो शायद वो टूट भी सकती। इस वजह से इसमें हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा है। हमारा 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है, उससे जो नीचे वाला हिस्सा गन की जैसे जो होता है वो हिस्सा क्या कहलाता है, जो नीचे वाला भाग होता है। ये जो था आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट 2006 में ये क्वेश्चन आपका आया था। क्या इसे हम सैग बोलते हैं, कि टिप बोलते हैं, कि बिट बोलते हैं, कि फ्लूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। उससे बताइए आपको क्या, इसको हम क्या बोलते हैं। तो जो नीचे वाला भाग है जिसे हम पकड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सैक। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सैक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या बोलते हैं, सैक। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। अगला नंबर हमारा लिखा है क्वेश्चन, विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्पैनर उपयुक्त होता है। ये कब आया था, आरआरबी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट 2006 के पेपर में ये आया था। क्या है, विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्पैनर उपयुक्त होते हैं। क्या सिंगल एडेड स्पैनर होते हैं, कि रिंग स्पैनर होते हैं, कि स्पेशल स्पैनर होते हैं, कि डबल एडेड स्पिनर होते हैं। क्या होते हैं ये आपको बताना है। क्या होता है, क्या इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सा स्पैनर यूज़ किया जाता है। जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके लिए हम कौन सा स्पैनर यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल हैंडेड स्पिनर का यूज़ करते हैं, स्पैनर का यूज़ करते हैं डबल हैंडेड। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। स्पैनर मतलब वही होता है, रिंच के जैसे दिखता है, समझे, किसके जैसे दिखता है, रिंच के जैसे। चलिए अब हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा औजार हस्त औजारों के अंतर्गत नहीं आता। हाथ के औजारों के अंतर्गत नहीं आता। क्या पेचकस तो हाथ ही से चलाया जाता है। स्वचालित सोल्डिंग आयरन चिमटी हाथ से आ रही, हाथ से, लेकिन यहाँ पे स्वचालित जो ये है इसका यूज़ हम जो करते हैं वो हाथ से इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक, इसको स्वतः ही जोड़ने का कार्य करता है, जबकि स्वचालित सोल्डिंग आयरन जो होता है वो अपने आप चलता है ना, तो उसमें कोई भी जो मैन पावर होता है वो हाथ से वो चीज़ नहीं करता है। चलिए अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की सैक की लंबाई कितनी होती है। सैक समझते हैं ना क्या होता है। सैक जो होता है जो ये मतलब कि जैसे पेचकस होता है, पेचकस का ये पीछे का भाग जो होता है जिससे हम पकड़ते हैं, उसके बाद ये जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है ये हमें बताना है। ये देखिए ये पेपर में सब आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन हम नहीं हम आपको करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। ये देखिए ये कब आया था, क्या है, इसरो इलेक्ट्रो प्लांटिंग टेक्नीशियन 2016 के पेपर में आपका आया था। तो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की सैक की लंबाई कितनी होती है। जो सैक की लंबाई होती है वो हमारी 8 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक, जो सैक होती है उसकी लंबाई को, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको हम हैंडल बोलते हैं, जो बीच वाला भाग होता है उसे सैक बोलते हैं, और सबसे लास्ट का जो पॉइंट होता है उसे हम बिट के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम बढ़ेंगे। आज बहुत ही 9 मिनट में हमने 8 क्वेश्चन निपटा दिए। देखिए और आपको बढ़िया से समझाते इसमें लिखा है,
रिवेटन प्रक्रिया का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किस लिए किया जाता है? रिवेटर प्रक्रिया का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किस प्रकार किया जाता है? ये जो था वो भी आपका आरआरबी बेंगलोर असिस्टेंट लोको पायलट 2007 की वैकेंसी में आया था। तो देखिए ये जो था क्या लिखा है, रिवेटन प्रक्रिया का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किस लिए किया जाता है? क्या छिद्र करने के लिए करते हैं, कि हम कैबिनेट निर्माण में करते हैं, कि हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में करते हैं, कि उपयुक्त में से किसी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी में नहीं करते हैं? तो ये देखिए क्या है, रिवेटर प्रक्रिया का प्रयोग। जो रिवेटर प्रक्रिया होती है उसका जो हम यूज़ करते हैं वो काहे के लिए करते हैं? रिवेटर प्रक्रिया का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? रिवेटर प्रक्रिया का प्रयोग हम करते हैं कैबिनेट निर्माण करने के लिए। वो कैबिनेट मोदी वाली नहीं कैबिनेट है, ठीक है, नहीं तो आप सोचे वो मोदी वाली कैबिनेट है। ये कैबिनेट निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। एक हमारा ये बाकी था। ये क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 71 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कुछ औजार दिए गए हैं, अब आपको उससे मिलाना है। तो देखिए औजार को मिलाए, सबसे ऊपर क्या लिखा है, सबसे ऊपर क्या आपका बना है? ये बना है आपकी आरी। आरी बनी है कि नहीं? क्या बना है आपकी? आरी। तो ये आरी तो पहला ही मिल गया आपका। तो पहले का पहला कौन सा है? ये है, तो ये है, दो हैं। अगला नंबर ये हमारा क्या है? ये हमारा पेचकस है, तो दूसरे का दूसरा क्या होगा? दूसरे का दूसरा। चलिए दूसरे का दूसरा कौन सा इसमें है? तो यही आपका राइट आंसर। ये क्या है? स्काइबर छेद करने के लिए, और ये क्या है? पोकर। तो आपका पहला जो राइट आंसर होगा वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर हम बढ़ते हैं। कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा है। देखिए इसमें लिखा है टैग की रिवेटिंग द्वारा किया जाता है। टैग की रिवेटिंग द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? आरआरबी रांची असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में आया था। क्या इससे स्थायी संयोजन किया जाता है, कि अर्ध स्थायी संयोजन, की अस्थायी संयोजन, की इनमें से कोई नहीं? क्या है? टैग रिवेटिंग प्रक्रिया का प्रयोग हम कब करते हैं? जो टैग की रिवेटिंग प्रक्रिया का यूज जो होता है हम करते हैं अर्ध स्थायी संयोजन करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? अर्ध स्थायी संयोजन करने के लिए करते हैं। चलिए इसके बाद लास्ट हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं, तीन क्वेश्चन बचे हैं। इसमें से ये वाला अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है वायर गेज का प्रयोग डैश नापने के लिए किया जाता है। जो वायर गेज का जो निर्माण होता है किस लिए करते हैं? जो वायर गेज का प्रयोग हम करते हैं तार का जो व्यास होता है उसको जानने के लिए हम करते हैं। चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। ये देखिए क्या लिखा है। ब्रिटानिया जोड़ प्रयोग किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्या हम इसका यूज़ सिरोपिल लाइन करने के लिए करते हैं, कि हम भूमिगत लाइन करने के लिए करते हैं, कि कंडक्ट वायरिंग करने के लिए, कि शक्ति वायरिंग करने के लिए, कि सिरोपरी लाइन करने के लिए करते हैं? ये जो था वो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में आया था, 2007 में आया था। तो देखिए क्या लिखा है। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग, जो ब्रिटानिया जोड़ जो होता है उसका यूज़ हम करते हैं सिरोपरी लाइन में। किस में करते हैं हम? किस में यूज़ करते हैं? सिरोपरी लाइन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए लास्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है। ये देखिए लास्ट हमारा स्काइबर जो है, क्या है हमारा स्काइबर। वो देखिए में लग रहा है कि क्या है वो स्काइबर, पोकर सॉरी, क्या है? पोकर। इसी तरह स्काइबर भी दिखता है देखने में, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, वो आपने पहले ही देखा होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है। चित्र में प्रदर्शित हस्त औजारों को पहचानिए। जो ये औजार है वो क्या है? अभी हमने बताया इसका क्या है, ये एक पोकर है। क्या है? पोकर। देखिए इस तरह हमने जो हमारा दूसरा चैप्टर था, जो हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 2 था, काहे चल नहीं रहा। देखिए जो हमारा कौन सा था चैप्टर नंबर जो 2 था, उसके भी हमने कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन लगा लिए। तो देखिए जैसा कि हमने पहले में हमने कितने 66 लगाए थे और दूसरे में हमने कितने लिए 75। तो जिससे कि ये हुआ कि आपने कुल मिलाकर ये बहुत सारे 2 चैप्टर अभी तक हमने ख़त्म कर लिए। तो अभी भी आप
जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा हो पीछे वाले, उसको देख लीजिए और जल्दी से ज्वाइन करिए, जिससे कि आपका ये होगा, आप फ्री में बिना किसी कॉस्ट देके आप इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इनको इनकी ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।